भारत और रूस ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात सिर्फ पड़ोसी देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं। अमेरिका के पीछे हटने से चीन को अफगानिस्तान में अपनी पैठ बनाने का मौका मिल गया है, वो इसमें जुट गया है। अब भारत और रूस नए खतरे के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। जिस खतरे की बात प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन कर रहे थे, वही खतरा भारत के लिए बढ़ता जा रहा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन मिलकर साजिश कर रहे हैं, उसमें तालिबान को भी शामिल किया जा रहा है। अफगानिस्तान संकट के बीच एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता दिख रहा है और इसमें भारत और रूस एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत और रूस ने चीन की मौजूदगी में आतंकवाद के खिलाफ सख्त बयान दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने काउंटर टेररिज्म का प्लान तैयार कर लिया है। परंपरागत क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ हमने ब्रिक्स एजेंडा का विस्तार करने का भी प्रयत्न किया। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कड़े शब्दों में कहा, अफगानिस्तान संकट से दुनिया के सामने सुरक्षा की नई चुनौतियां सामने आ गई हैं। Regional conflicts haven't stopped. On the contrary, they have erupted again, becoming more violent. US and its allies' withdrawal from Afghanistan has led to a new crisis, and it's still unclear how this will affect regional and global security. That's why it is for good reason that our countries have paid special attention to this issue. भारत और रूस का ये स्टैंड चीन को बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि चीन ने न सिर्फ तालिबान को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता दे दी है, बल्कि उसे आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। चीन तालिबान को $31 मिलियन की मदद दे रहा है। जाहिर है चीन तालिबान से इसके बदले अपने हितों को साधने की कोशिश करेगा। इस सबसे ज़्यादा खतरा भारत को है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर के अफगानिस्तान के रास्ते नए फ्रंट खोलने की तैयारी में लगा हुआ है। चीन ने तालिबान को 2 अरब 29 करोड़ के आर्थिक मदद का ऐलान किया है। चीन तालिबान को आर्थिक मदद देने वाला पहला देश बन गया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से ही तालिबान चीन के संपर्क में है। तालिबान पहले ही चीन को अपना सबसे अहम साझेदार बता चुका है और साथ ही ये भी कहा कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में चीन उसकी मदद करेगा। अफगानिस्तान में तांबे का बड़ा भंडार है और तालिबान चाहता है कि चीन उसकी निकासी में मदद करे। रशिया और इंडिया के इंटरेस्ट भी काफी कॉमन है। कल अगर अफगानिस्तान में कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिवेट हो जाए जरा ज़्यादा और अफगानिस्तान के बॉर्डर के बाहर अगर एक्टिविटीज़ करना शुरू करे तो सबसे ज़्यादा इसका जो इफेक्ट होगा वो रशिया, चाइना और इंडिया पे होगा। तो ऑब्वियसली रशिया और इंडिया में कोऑर्डिनेशन इस टेररिज्म को बीट करने के लिए जो मैं देखता हूँ सामने जो समय आएगा उसमें ज़रूर ये जो मजबूती आएगी, यानी कि ये दोनों शायद एक साथ काम करेंगे। चीन ने जो तालिबान को मदद करने की घोषणा की है उससे साफ हो गया कि चीन को तालिबान शासन कबूल है। चीन ने तालिबान को अघोषित मान्यता दे दी। अमेरिका के हटने से चीन को मौका मिल गया। चीन की नजर अफगानिस्तान के खजाने पर है। तालिबान चीन को लेकर इसलिए उत्साहित है, उसे जो आर्थिक मदद की जरूरत होगी वो चीन से मिल पाएगी। लेकिन चीन की दिलचस्पी तालिबान को आर्थिक मदद करने में नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल रणनीतिक तौर पर करने की है और उसे अपनी आर्थिक हितों को साधना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब समझिए कि भारत के खिलाफ एक ऐसा ट्रायंगल बना है जो बहुत खतरनाक है। क्या है यह ट्रायंगल, यह समझिए। चीन की कठपुतली है पाकिस्तान, यह सब जानते हैं, और पाकिस्तान की कठपुतली है तालिबान। तालिबान का पार्टनर है हक्कानी नेटवर्क। यही हक्कानी नेटवर्क IS खुरासान के जरिए कश्मीर में आतंकी गुटों को मदद करने की फिराक में है। यह है भारत के खिलाफ ट्रायंगल, चीन, पाकिस्तान, तालिबान, तालिबान का पार्टनर हक्कानी नेटवर्क। आइए देखते हैं पाकिस्तान का मिशन
एटम बम। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान। भारत के खिलाफ हर तरफ से मोर्चा खोलने की कोशिशों में जुटा पाकिस्तान। पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया है कि वो सीधे वॉर में भारत से कभी पार नहीं पा सकता। इसीलिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ पिछले कई दशकों से छद्म युद्ध लड़ रहा है। कश्मीर में आतंकियों की मदद करके भी पाकिस्तान के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। ऐसे में वो अब एक नए और बड़े गेम प्लान पर लगा है। पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक तरीके से परमाणु बम और मिसाइलें बनाने में जुट गया है, जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक पाकिस्तान के पास 200 परमाणु हथियार हो जाएंगे। जाहिर है भारत के लिए ये एक खतरे की घंटी है। परमाणु वैज्ञानिकों की एक ताजा रिपोर्ट में आशंका जताई गई है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अगर इसी तेजी से परमाणु बम बनाता रहा तो वर्ष 2025 तक उसके पास करीब 200 एटम बम हो जाएंगे। पाकिस्तान के पास इस वक्त करीब 165 परमाणु हथियार हैं। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की यह रिपोर्ट भारत को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है। परमाणु वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सीधे तौर पर भारत के लिए खतरे की घंटी है। बहुत बड़ी घंटी है और इसमें एक डेंजरस चीज और ऐड हो गई है। देखिए ये जो पूरा इलाका है अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये इतना कैओटिक, इतनी अनार्की है यहाँ पे, कुछ पता नहीं है तालिबान की आग पाकिस्तान में लग जाए। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर तालिबान, दूसरा तालिबान है जो पाकिस्तानी सरकार को मारने पे जुटा हुआ है, राइट। तो ये जो पूरा रीजन अगर डिस्टेबलाइज होने लगेगा तो पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है वो आतंकियों के हाथ बढ़ सकते हैं। केवल बात ये नहीं कि पाकिस्तान खुद एज अ स्टेट सोचे कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, वो तो खतरा है ही है, पर दूसरा बड़ा खतरा ये भी तो है, पूरा रीजन डिस्टेबलाइज अगर हो गया ओके और आग की लपटों में जला तो पाकिस्तान के जो परमाणु बम हैं ये अगर आतंकियों के हाथ पड़ गए फिर क्या होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 4 प्लूटोनियम रिएक्टर हैं और वो अपने यूरेनियम के संवर्धन को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अगले 10 साल में अपने परमाणु जखीरे को काफी बढ़ाने की हालत में है। हालांकि जहां तक भारत के खतरे की बात है तो वो इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान कितने परमाणु बम तैनात करता है और भारत की परमाणु ताकत में कितना इजाफा होता है। पाकिस्तान इन परमाणु बमों को गिराने के लिए अपनी मिसाइल और हवाई ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। परमाणु वैज्ञानिकों की टीम ने सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से पाकिस्तानी सेना के ठिकानों और एयरफोर्स के अड्डों की जांच की है। इस जांच में वैज्ञानिकों को पाकिस्तानी सेना के ऐसे नए लॉन्चर और सुविधाएं दिखी जो उसकी परमाणु योजना से जुड़ी हुई हो सकती हैं। अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर ने भी अप्रैल में अमेरिकी कांग्रेस में एक बयान में बताया था, पाकिस्तान 2021 में अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा सकता है। पाकिस्तान कई ऐसी प्रणालियों का विकास कर रहा है जो उसकी परमाणु बम को गिराने की ताकत बढ़ा देंगे। पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत ही खुफिया तरीके से चला रहा है। उसने आज तक कभी भी सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि उसके पास कितने परमाणु बम हैं। पाकिस्तान अपने दुश्मन पर परमाणु हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें, रणनीतिक मिशन के लिए फाइटर जेट और कम दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम कई हथियार भी बना रहा है। दरअसल पाकिस्तान के इस परमाणु कार्यक्रम के पीछे उसका डर भी है। पाकिस्तान इस बात की तैयारी करके रखना चाहता है कि अगर कभी भारत पाकिस्तान पर बड़ा हमला करता है तो इसका जवाब पाकिस्तानी सेना परमाणु हमले से देगी। पाकिस्तान के पास परमाणु हमला करने के लिए मिराज लड़ाकू विमान, अब्दाली, गजनवी, शाहीन, गौरी, नस्र और अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान के पास बाबर क्रूज मिसाइल और समुद्र से दागे जाने वाली बाबर मिसाइल भी है। पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान कम क्षमता वाले रणनीतिक परमाणु बम बनाने पर फोकस कर रहा है। इसका मकसद यह है कि अगर दिल्ली जैसे शहर पर ऐसा परमाणु बम गिराया जाता है तो उसका असर पाकिस्तान तक नहीं जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान के तेजी से बढ़ते परमाणु बम न केवल भारत बल्कि अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है, खासकर तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान अपनी हर साजिश में नाकाम होता जा रहा है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती है और ऐसा ही एक नए मॉड्यूल पर अब आईएसआई काम कर रही है और इसके लिए उसने चुना है आईएस खुरासान को। अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी 36 करोड़ का इनामी आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी भारत को दुश्मन नंबर 1 मानने वाला सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की कठपुतली सिराजुद्दीन हक्कानी और यही सिराजुद्दीन हक्कानी अब तालिबान सरकार में गृह मंत्री है। गृह मंत्री यानी अफगानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था इसी सिराजुद्दीन हक्कानी के हाथ में है। सिराजुद्दीन हक्कानी ने अब तक कई बार अफगान सरकार, सेना, विदेशी राजनयिकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के ऊपर आतंकी हमले भी करवाए हैं। अब इसी सिराजुद्दीन हक्कानी के सरपरस्ती में आतंकी संगठन आईएस खुरासान भारत के खिलाफ साजिश करने में जुटा है। तालिबान सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बना है। हक्कानी नेटवर्क शुरू से ही आतंकियों का पनाहगार रहा है। ये गुट कश्मीर में मौजूद आतंकी गुटों की भी मदद कर सकता है। ऐसे में भारत को इससे सावधान रहना होगा। सिराजुद्दीन हक्कानी के इशारे पर अफगानिस्तान की जेलों से आईएस खुरासान के आतंकियों को रिहा किया जा रहा है और इन्हीं आतंकियों को लेकर आईएसआई ने ऑपरेशन खुरासान तैयार किया है। आईएसआई इन आतंकियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी हमले करने में कर सकती है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात की आशंका जताई है कि आईएस खुरासान के रिहा हुए इन आतंकियों को आईएसआई तालिबान से मिले हथियारों का जखीरा मुहैया करा सकती है। अभी हाल ही में आईएस खुरासान के आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला किया था, जिसमें 13 अमेरिकी मरीन कमांडो सहित 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जानकारों की माने तो आईएसआई इन आतंकियों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भेज सकती है, जहां से उन्हें जम्मू कश्मीर या देश के दूसरे हिस्सों में आतंकी हमले के लिए भेजा जा सकता है। देखिए, ये जो हक्कानी ग्रुप है ये बड़ा वेल एस्टैब्लिश्ड टेररिस्ट ग्रुप है। पाकिस्तान में बेस था अभी तक, अभी पहुंच गई ये तालिबान के साथ काबुल में, अफगानिस्तान के ऊपर इनका पूरा कब्जा हो गया। तो ऑब्वियसली हक्कानी ग्रुप जो है इसकी स्ट्रेंथ आस्ते आस्ते और इंक्रीज करेगी। अभी तो गवर्नमेंट भी इनकी अपनी है अफगानिस्तान में, मगर जहाँ तक रहे हक्कानी ग्रुप किसी और ग्रुप को मदद करेगी इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए, मेरे ख्याल में अभी तो हक्कानी ग्रुप का या तालिबान का दोनों का जो फोकस रहेगा गवर्नेंस अफगानिस्तान के चारों तरफ और स्टेबिलिटी लाना वहाँ पे। अभी उनका प्रायोरिटी नहीं हो सकता है इंडिया, मगर आगे जाके उनकी प्रायोरिटीज जरूर इंडिया सेंट्रिक हो सकती है। मगर आगे जाके भी जब इंडिया सेंट्रिक अगर इनकी प्रायोरिटीज हो तब भी इनको पाकिस्तान की मदद जरूरी पड़ेगी। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में पाकिस्तान है, जब तक पाकिस्तान इनको पूरी तरह मदद नहीं करता तब तक इनके लिए कुछ करना, एटलीस्ट बड़ा कुछ धमाका करना मुश्किल है। केरल के करीब 25 युवा अफगानिस्तान जाकर आईएस खुरासान में शामिल हो चुके हैं। खबरों के मुताबिक आईएसआई इन आतंकियों का इस्तेमाल भी भारत पर हमले कराने के लिए कर सकती है।
आईएसआई का ऑपरेशन खुरासान अफगानिस्तान की जेलों से रिहा हुए ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकियों का इस्तेमाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत में आतंकी हमलों के लिए कर सकती है। NIA की रिपोर्ट से पता चला है कि IS खुरासान का कमांडर मुंशीब अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद है। मुंशीब के जरिए ISI भारतीय युवकों का ब्रेन वॉश करके उन्हें IS खुरासान में शामिल करने की साजिश रच रही है। मुंशीब सोशल मीडिया पर पिछले कुछ महीनों से काफी सक्रिय है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी में यह बात पहले ही सामने आ चुकी है कि तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तान से जैश और लश्कर के 8000 से भी ज्यादा आतंकी अफगानिस्तान गए थे, जो तालिबान के साथ मिलकर अफगानी सुरक्षा बलों पर हमले में शामिल थे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब ये आतंकी हथियारों के साथ वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। इन आतंकियों के पास अफगानी सुरक्षा बलों से छीने गए अमेरिकन हथियार भी हैं। ISI एक बड़े प्लान के तहत इन आतंकियों को POK में शिफ्ट कराने की तैयारी में है। कुछ हफ्ते पहले अफगानिस्तान से लौटे ऐसे ही कुछ आतंकियों ने POK में एक रैली भी निकाली थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि POK में कुछ आतंकी कैंपों में पश्तून भाषा बोलने वाले आतंकियों की भी मौजूदगी देखी जा रही है, जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि इन आतंकियों को लॉन्च पैड के जरिए जम्मू कश्मीर में घुसाने की कोशिश हो सकती है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस नए खतरे से निपटने के लिए सतर्क हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.